Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपके डेली एंजेलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 7 सितंबर 2022 के लिए है, यानी कि वेडनेसडे के दिन के लिए है। तो देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं उस गाइडेंस को आप खुले दिल से रिसीव कर पाएं। उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफेक्टिव डिसीजंस बना पाएं और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो आप उन मैसेजेस को डिकोड कर पाएं। तो देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है, कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। पहला कार्ड यहाँ पर 3 ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज ईगो का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज अवेकनिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 7 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ ऑटम का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर प्रिंसेस ऑफ ऑटम का कार्ड है। ओके, सो नाउ लेट्स सी विद दिस डेक कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की रहने वाली हैं, कल का दिन आपके लिए किस तरह का होगा। आइए देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। तो पहला कार्ड यहाँ पर न्यू वाइटलिटी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज लिसन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज बैलेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज थर्ड आई चक्रा का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज ब्लॉसम का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर रीबिल्ड का कार्ड है। सो नाउ लेट्स सी विद दिस डेक कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। आइए देखते हैं। तो पहला कार्ड यहाँ पर अलाउ योरसेल्फ टू रिसीव का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज स्टे ट्रू टू योरसेल्फ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज ब्लॉक्स लिफ्टेड का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर डिटॉक्स टाइम का कार्ड। सो कल का दिन वेडनेसडे का दिन है, तो यहाँ पर न्यू वाइटलिटी का कार्ड है विद 3 ऑफ विंटर का कार्ड है। देखिए, आप अपने अंदर से किसी चीज को लेकर बहुत सैड हैं, कल आपको वो सैडनेस ज्यादा महसूस होगी, आपको ये लगेगा कि इस चीज से आपको निकलना मुश्किल हो रहा है, लेकिन आपके जीवन के अंदर कुछ ऐसी चीजें होने वाली हैं कल के दिन पर कि आपको उस चीज को लेकर एक नई परसेप्शन मिलेगी। कल के दिन पर आपकी इस सैड पार्ट को लेकर हीलिंग स्टार्ट होगी, ऑटोमेटिक हीलिंग होगी। ठीक है, आपकी जो भी ये सैड इमोशंस हैं इन्हें आप इजेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं और आप पहले से स्ट्रांग बनते हुए नजर आ रहे हैं। आप जीने की एक नए तरीके को फॉलो करने वाले हैं, जीने का तरीका जो है उसे बदलने की अब आपको जरूरत भी है, बिकॉज सैडनेस एक एक्सट्रीम इमोशन होता है और ये कहीं ना कहीं आप अपने अंदर दबाए हुए चल रहे हैं। ये सैडनेस कल रिलीज होगी, किसी नए तरीके से रिलीज होगी, कोई नई उम्मीद की किरण आपको कल नजर आने वाली है। यहाँ पर लिसन का कार्ड है विद ईगो का कार्ड है। कल के दिन पर ये एक वार्निंग है आपके लिए, अपने आप को ईगो की एनर्जीज के अंदर मत लेकर जाइएगा।
आप अगर अपने आप को मटीरियलिस्टिक एनर्जीज के अंदर, ईगो की एनर्जीज के अंदर लेकर जाएंगे तो आप अपने आप को बहुत ही ज्यादा बंधा हुआ, ट्रैप्ड महसूस करेंगे। किसी को भी नीचा दिखाने की कोशिश कल के दिन पर आपको नहीं करनी है। अगर आप किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन पर हैं तो अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। और अगर आप ये सोचें कि कल के दिन पर कि आप इस एनर्जी को रेजिस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो ये आपकी इल्यूजन है। आप इस एनर्जी को कंप्लीटली रेजिस्ट कर सकते हैं। अगर मटेरियलिस्टिक वेल्थ के ऊपर फोकस करते हुए किसी को नीचा दिखाएंगे, उस पर्सन को हर्ट करेंगे, तो नेगेटिविटी का शिकार आप खुद होंगे। और अपने आप को नेगेटिव थिंकिंग से आपको बचाना है, इसलिए इस गाइडेंस को ध्यान से सुनना है। अगर आपको कोई पर्सन अपने दुख दर्द आपसे शेयर कर रहा है तो उस पर्सन को ध्यान से सुनना है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। ये कल एक टेस्ट कह लीजिए डिवाइन की तरफ से आपके लिए है, तो इस टेस्ट में आपको फेल नहीं होना है। यहाँ पर बैलेंस का कार्ड है, विद अवेकनिंग का कार्ड है। कल के दिन पर जो चीजें आपके जीवन के अंदर कहीं ना कहीं रुकी हुई थी, वो चीजें चलनी शुरू हो जाएंगी। आप चीजों को अब एक अलग पर्सपेक्टिव से देखेंगे, एक डिफरेंट तरीके से देखेंगे, और आपको हर एक चीज का लिंक समझ आएगा। आपको इस चीज से परेशान होने की जरूरत नहीं है अगर कोई एक्शन आपका रुकता है तो, ठीक है। चीजें धीरे धीरे कल से शुरू होनी स्टार्ट हो जाएंगी, मतलब चीजें मूव होंगी। आपके कोई काम अगर रुक रहे थे तो वो बनने शुरू हो जाएंगे। कल से आप थोड़ा सा बैलेंस अटेन करते हुए नजर आ रहे हैं, धीरे धीरे बैलेंस में आएंगे आप, ठीक है। और आपके अंदर की जो पावर्स होती हैं, फेमिनाइन और मैस्कुलाइन पावर्स, वो बैलेंस होती हुई नजर आ रही हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप इमोशनल भी होंगे, ऑन द अदर हैंड आप पैशनेट भी होंगे। कहीं पर आपको रोना भी आएगा और कहीं आपके अंदर ये जज्बा भी होगा कि नहीं, मैं ये काम कर सकता हूँ या मैं ये काम कर सकती हूँ। तो ये दोनों ही इमोशंस कल आपके अंदर बैलेंस होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर थर्ड आई चक्र का कार्ड है, विद 7 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। कल के दिन पर असर्टिव रहने की जरूरत है। आपको अपने ऊपर बिलीव रखिएगा। किसी भी पर्सन को इतनी अथॉरिटी मत दीजिएगा कि वो आपकी पर्सनल पावर पर आपको हर्ट कर पाए, आपकी पर्सनल पावर आपसे छीन पाए। आपको अपने इनर गाइडेंस को फॉलो करना है और उसके ऊपर विश्वास रखकर आगे की ओर मूव करना है। कई बार ऐसा होता है कि हमें ट्रस्ट इश्यूज डेवलप हो जाते हैं और हम किसी सही इंसान के ऊपर विश्वास नहीं कर पाते हैं, इसलिए अपनी इनर गाइडेंस को फॉलो कीजिएगा। और कल के दिन पर अगर आप मेडिटेट करते हैं तो जो भी मेडिटेशन के अंदर आपको कोई विजन्स आते हैं या आपको कुछ भी इंडिकेशन आते हैं, उसे इग्नोर मत कीजिएगा। ओके, सो ये एनर्जी है। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ ऑटम का कार्ड है। कल के दिन पर हो सकता है आपको जॉब मिल जाए, अगर अभी तक आप जॉबलेस हैं। आपका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपके पास कल इनफ्लो ऑफ मनी बढ़ेगा, ठीक है, और वो पैसा टिकेगा भी। कल के दिन पर आपकी प्रमोशन की बात हो सकती है। आप किसी प्रॉफिटेबल बिजनेस में एंटर कर सकते हैं। अगर आप कहीं पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कल का दिन उसके लिए बहुत बढ़िया है। और कल आपका करियर ब्लॉसम होता हुआ नजर आ रहा है। फाइनेंशियल अबंडेंस आपके जीवन के अंदर बढ़ती हुई कल के दिन पर यहाँ नजर आ रही है। यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ ऑटम का कार्ड है, विद रीबिल्ड का कार्ड है। कल के दिन पर आपको काम के रिलेटेड एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जिस अपॉर्चुनिटी को देखकर आपको यह एहसास होगा कि अब आप अपनी लाइफ को पहले से भी बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कल कोई डिसीजन लेना आपके लिए संभव नहीं हो पा रहा है तो कल उस चीज की एनालिसिस करिए, उसके बारे में थोड़ी डीप स्टडी करने की कोशिश कीजिए। कल के दिन पर आपको मौका मिलेगा अपने करियर को अपलिफ्ट करने का, ठीक है। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, उस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है। ये टाइम है जब आप अपनी लाइफ को रीबिल्ड कर पाएंगे। कल के दिन पर आपकी जिंदगी से ब्लॉक्स लिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। आपके जो पुराने ऑब्स्टेकल्स थे उनकी वजह से कहीं ना कहीं आपके अंदर डर हो सकता है, लेकिन उस डर को बाहर निकाल दीजिएगा। पहले भी ऑब्स्टेकल्स आपकी डर की वजह से ही बने थे और अब आपके जीवन के जो ब्लॉकेजेस हैं वो लिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। कल के दिन पर अपने आप से सच्चे रहिएगा। आपको अपने आइडियाज को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। आपको किसी की
वजह से अपनी किसी सिचुएशन पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, अपने इनर वॉइस को सुनना है, उस पर ट्रस्ट करना है और उसको फॉलो करना है। यहाँ पर अलाउ योरसेल्फ टू रिसीव का कार्ड है। कल के दिन पर अपने हार्ट चक्रा को ओपन रखिएगा। आपके प्रेयर्स का जवाब कल ईश्वर आपको देने जा रहे हैं। आपकी तरफ को वंडरफुल मैसेजेस आएंगे, वंडरफुल ब्लेसिंग्स आएंगी, तो अपने आप को रिसीविंग मोड में कल के दिन पर आपको रखना है। यहाँ पर डिटॉक्स टाइम का कार्ड है। कल के दिन पर थोड़ा सा रिलैक्स करना है, अपने टॉक्सिन्स को रिलीज करना है, बॉडी में से भी रिलीज करना है, माइंड में से भी और डाइट में से भी। अनहेल्दी कोई चीज नहीं आपको खानी है, मेडिटेट करना है और बॉडी को थोड़ा टाइम रिलैक्सेशन मोड पर लेकर जाना है। ठीक है, तो ये चीज आप जरूर कीजिएगा। कल का दिन वेडनेसडे का दिन है। कल के दिन पर आप हरे रंग की चीजों का दान कीजिए। आप मूंगी की दाल का दान कर सकते हैं, आप हरे कपड़े का दान कर सकते हैं, गाय को हरा चारा खिलाइए। अगर आपके जीवन के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो अभी तो गणेश जी की पूजा चल रही है, तो गणेश जी का मंत्र जाप कल जरूर कीजिएगा। आपको गणेश जी के मूल मंत्रों का जाप करना है। ओम गण गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः का आपको जाप करना है। 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला अपने टाइम के अकॉर्डिंग कीजिए, मॉर्निंग के टाइम पर कीजिए। गणेश जी को लड्डू का भोग लगाइए, हरे धनिये का भोग लगाइए। ठीक है, और गणेश जी से प्रार्थना कीजिए कि आपके जीवन के जितने भी विघ्न हैं, गणेश जी उन विघ्नों को दूर करें। ठीक है, गणेश जी अपनी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर जरूर बरसाएंगे। कल के दिन पर अगर आपको इल्यूजन की एनर्जीज बहुत परेशान करती हैं या फिर आपकी कुंडली के अंदर राहु का कोई दोष है, तो कल आप चिड़िया को बाजरा या फिर 7 अनाज का मिक्सचर जरूर डालें। अपनी छत पर डाल सकते हैं। अगर छत अवेलेबल नहीं है, किसी फ्लैट में रहते हैं, तो पार्क में डाल सकते हैं। ठीक है, पार्क अवेलेबल नहीं है तो किसी रोड की साइड के ऊपर बाउल रखकर, मिट्टी का कोई बाउल रखकर वहां पर डाल दीजिए। ठीक है, ये चीज आप कल के दिन पर कर सकते हैं। कल जब आपको मेडिटेशन करनी है तो बहुत सारी लाइट्स के बीच में बैठकर मेडिटेशन नहीं करनी है, उससे राहु का नेगेटिव इफेक्ट होता है और आपकी मेडिटेशन के अंदर जो आपको विजुअल्स आते हैं वो राहु की वजह से कुछ गलत विजुअल्स आने शुरू हो जाते हैं, तो उस चीज को अवॉइड करना है। ठीक है, आप एक सिंगल लाइट कहीं चल रही हो वहां बैठकर मेडिटेट कर सकते हैं, कैंडल जलाकर मेडिटेशन कर सकते हैं। ठीक है, और जिन लोगों को फाइनेंशियली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, तो कल के दिन पर जो किन्नर होते हैं, आप उनके लिए कपड़े लीजिए, श्रृंगार का सामान लीजिए और दक्षिणा ऊपर रखकर किन्नर को माथा टेकिए और उनसे ब्लेसिंग्स लीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपको 1 रुपए का सिक्का या कोई भी सिक्का जरूर दे। ठीक है, वो आपको जो सिक्का देंगे उसे हरे कपड़े में बांधकर या तो आप अपने मंदिर में रख लीजिए या अपनी तिजोरी में रख लीजिए या फिर आप अपने पर्स में रख लीजिए। अगर आपका पर्स लेदर का है तो आपको पर्स में नहीं रखना है। ठीक है, आप देखिएगा आपके फाइनेंसेस में आपको बढ़ोतरी होती नजर आएगी, आपके फाइनेंसेस बढ़ने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज कल के दिन पर आप कर सकते हैं। सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत खूबसूरती से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।